प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत 2023। रवि प्रदोष व्रत का मुहूर्त दिन रवि प्रदोष व्रत अधिक मास का रवि प्रदोष व्रत 13 अगस्त 2023 को है। इस दिन कुछ खास नियमों का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो महादेव क्रोधित हो उठते हैं। व्रती को पूजा का फल नहीं मिलता है। 13 अगस्त को है ये इस साल सावन में अधिक मास का आखिरी प्रदोष व्रत होगा। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। इस दिन शाम को शिव पूजा का विधान है। साथ ही शिव कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन कुछ खास नियमों का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं अधिक मास के रवि प्रदोष व्रत के दिन क्या क्या करें क्या ना करें। रवि प्रदोष में सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद सबसे पहले तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, लाल चंदन, लाल पुष्प मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। 3 बार उसी स्थान पर परिक्रमा लगाएं। मानता है इससे करियर में सफलता मिलती। सुबह शिव जी के ही समक्ष व्रत का संकल्प ले। शाम को प्रदोष काल में शिव का अभिषेक करें। अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, मदार के फूल, धतूरा, बिलपत्र, जनेऊ, कलावा अर्पित करें। जहाँ पूजा होनी हो उस जगह को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें। के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। इस दिन दान में तांबा, चांदी, चावल, दूध, दही जरूरतमंदों को दे। इस विधि से पूजा करने पर रवि प्रदोष व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। रवि प्रदोष व्रत में क्या नहीं करे। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। इस दिन देर तक ना सोए। वाद विवाद किसी को अपशब्द भूलकर भी ना बोले। पूजा के बाद एक समय ही भोजन करे। शारीरिक संबंध ना बनाए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त में 1 घंटा पहले नहाकर पूजा करनी होती है। प्रदोष व्रत की पूजा में कुशा का आसन का प्रयोग करें। नीचे जमीन पर बैठकर अभिषेक ना करें, इससे फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन व्रती काले रंग के वस्त्र ना पहने, इससे शिव जी क्रोधित होते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्गों में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरे माँ ने मेरे लिए रोटियाँ दी। यह सुनकर चोरों ने अपनी साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाए। प्रातः काल राजा ने शिव जी के आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया गया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपनी सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके पिता माता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो,
आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।